अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैन। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान और पावरफुल इंडिया। तो ये भाई पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया है कि इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है। आप सबको पता है कि एशियन कंट्री में से तो भाई पाकिस्तान जो 15वें नंबर पर है, तो इसलिए ना तो ये पाकिस्तानियों का रिएक्ट था, तो सारे लोग ने दिया है इस पर रिएक्ट। तो मैंने सोचा सारे लोग की भी देख लेते हैं वीडियो, और वहाँ यहाँ अपने लोगों की पाकिस्तान वालों की देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि सारे लोग का भी इंडिया की, मतलब यहाँ पे माइंड का ही पता चलता है। आपको पता है कि कैसा माइंड है, जैसे कि इसी तरह के सारे लोग ने भी रिएक्ट किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि सारे लोग की भी वीडियो भाई देख लेते हैं साथ, और इनका रिएक्ट भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है सना अमजद का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम्स फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। यानी कि भारत अब एशिया में चौथा सबसे ताकतवर मुल्क यानी कि देश बन गया है। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। देखिए भाई, हम भी देखते हैं। इंडिया चौथे रैंक पर खड़ा है मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में, और हम 15वें रैंक पर हैं। क्या वजह नजर आती है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो एज सच जो है ना वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो पावरफुल का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है कि आप जो है ना वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो भेज सकते हैं। अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का वहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, मोस्ट टेक कंपनीज जो हैं इंटरनेशनली वो वहाँ पे जो है ना वो अपने हेडक्वार्टर्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है ना वो एक तो चलो जी वो सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी मार्केट होना जो है ना उसके लिए पावरफुल नहीं है। उस हिसाब से तो भाई यूएसए को जो है ना वो कम होना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर जितने भी आप कह लें कि जितनी भी बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की, उनके हेड कौन से हैं इस टाइम? वो है। इस वजह से वो जो है ना वो अपनी डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते हैं। इवन के वहाँ पे जो जितने भी उनके नेशनल लीडर्स हैं वो सारे के सारे हिंदुत्व पे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव जो है ना वो फिर भी पॉजिटिव प्रिवेल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस वजह से फिर जो बहुत सारी अच्छा, आपका इस्लाम पे नहीं है, आपकी जो लीडरशिप है वो इस्लाम नहीं है। आपके जो शेख रशीद हैं वो भारत के खिलाफ जीत हुई तो कहते हैं कि जी ये क्रिकेट में जीत जो है वो इस्लाम की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम आप लोग तो ऐसी बातें मत करिए यार। हमारा ये बताइए, हमारे किस लीडर ने ये कहा होगा कि ये जो क्रिकेट में जीत है वो हिंदुत्व की जीत है? किसी ने नहीं कहा। यही फर्क है आप में और हम में, ये फर्क है, और इस फर्क को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है, और इसीलिए नतीजा आप सबके सामने है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और भारत की कैसी है। सैंक्शंस है ना उनको नहीं लगती है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म तो है नहीं, वी आर लिविंग इन अ पीस, लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरी दुनिया में यही बताया जाता है जिस तरह से यहाँ पे पता नहीं कितना टेररिज्म है। उस वजह से फिर इंटरनेशनल रैंकिंग में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डाउन लिखे जाती हैं। तो इंडिया का ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और सेकेंडली ये क्योंकि वो बिगेस्ट मार्केट है, इस वजह से कोई भी कंट्री, इवन कि आप रिसेंटली देख लेंगे चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनकी $90 बिलियन की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। तो जब आप इस तरह से होते हो ना तो फिर आप पावरफुल कंट्री होते हो, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इंडिया कब और कैसे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो आज इतना पावरफुल मुल्क बन गया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं? देखें, उसकी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आप सबसे पहले ये देखें कि उनमें जो जैसी भी रही है कंटिन्यूसली जो है ना एक डेमोक्रेसी रही है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। दूसरी बात ये है कि हम उसके साथ कंपेयर तो जो है ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को माजी अगर पाकिस्तान का देखें तो जितने मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है उतना पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ
थोड़ी बहुत एजुकेशन याफ्ता हूँ, लेकिन मैं ये हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आप इतने क्राइसिस में दुनिया का कोई और मुल्क दिखा लें जो गुजरा हो, कि पाकिस्तान चूँकि दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसको गारंटी नहीं है, श्योरिटी ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी में अब क्वांटम कंप्यूटर पे हम चले गए हैं, ठीक है ना। दुनिया इस पे काम कर रही है, तो इसमें ये देखना होगा कि कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें से थोड़ा सा लैग कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जबकि इंडिया उसमें हमसे आगे जा रहा है। आप देखें कि जनाब सिलिकॉन वैली में कौन सीईओ बैठा हुआ है, इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। बाकी जो है गूगल में देख लें, ट्विटर में देख लें, तो इंडिया हमसे जो है ना टेक्नोलॉजिकली आगे है। तो हमें भी उसी तरह टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, वो डिफेंस के पर्पज़ पे हो, एजुकेशन के पर्पज़ पे हो, डेवलपमेंट के पर्पज़ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से, हेल्थ के पर्पज़ से हो। तो हमें टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, स्ट्रांग करना होगा, और इस पे अपने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने होंगे, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, ठीक है। इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है डिफेंस को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें, अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। सर, लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया को चौथा रैंक हासिल है, जबकि पाकिस्तान को 15वां। और ये रैंकिंग जो है वहाँ किसी भी मुल्क की एशिया कंट्री के रिसोर्सेज, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, वहाँ का कल्चर और इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है सेट किया जाता है। और पाकिस्तान 15वें रैंक पर आया और इंडिया जो है वो चौथे रैंक पर है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, ऑब्वियसली उसके बाद बना है, सारा कुछ लेट है और हम उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भी स्टार्ट में यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले थे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाता, लेकिन उस वक्त इंडिया ज़्यादा आगे चला गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम भी आगे आ सकते हैं। ये नहीं है कि हम ऑब्वियसली, मैं यानी उसी बात को अपनी कंटिन्यू करता हूँ कि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली एक बड़ी जगह है, बड़ा मुल्क है, बड़े लोग हैं। जो इंडियन आर्मी है वो काफ़ी जो है ना पावरफुल हो गई है। जब चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने अच्छे और एडवांस इक्विपमेंट वहाँ पे लगवाया बॉर्डर पे, और उनकी पूरी कौम ने जो है ना उनकी आर्मी को सपोर्ट किया। और दूसरा, वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबिलिटी में है, हमारे यहाँ नहीं है एज सच। और तीसरी बात ये है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो डायरेक्ट करते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि यहाँ पे आएँ। और आजकल तो ये है कि हमारे जो दोस्त मुल्क थे वो भी उधर ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। लेकिन वहाँ की रिसोर्सेज इसलिए बढ़ रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो सबसे पहले वहीं पे ही मतलब जाती हैं, सर्वे करती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी जब भी रिएक्शन में देखता हूँ तो ये लोग लगातार कहते हैं कि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका फ़ायदा मिलता है। भाई, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जापान की मार्केट कितनी बड़ी है, जापान की पॉपुलेशन कितनी है, जापान जिस ज़मीन से उठ के आया है ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब उसके ऊपर एटम बम गिराए गए, पूरा जापान तबाह हो गया युद्ध के चक्कर में। लेकिन ये जापानियों की मेहनत थी, वो पॉपुलेशन में भी कम है, साइज में भी कम है, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जापान आज डेवलप्ड मुल्क है। तो ये बार बार मत कहिए कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज हम लेके पैदा हुए थे क्या, या रिसोर्सेज हमने खुद बनाई हैं? हमने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं। और जब आजाद हुआ था आपका, हमारा मुल्क आजाद हुआ था और आप पैदा हुए थे, तो हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे थे। जो दिक्कतें आपके यहाँ थी वही दिक्कतें हमारे यहाँ थी, जो चीजें आपके यहाँ प्लस थी वो भी चीजें हमारे यहाँ, सेम एक ही कंट्री थी ना भाई पहले, तो हर जगह चीजें एक जैसी थी। लेकिन आप लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया आगे बढ़ने का, वो रास्ता गलत था, और उसका नतीजा आज है कि आज 74 साल बाद आपकी हालत ऐसी है, और आज हम 74 साल बाद डेवलप होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है। और एक बात भाई साहब ने सही कही, डेमोक्रेसी तो वहां की जनता तय करे ना। जनता कैसे फौज के हाथ में शासन दे देती है? जनता से ज्यादा फौज है वहां पे, नहीं है ना? तो ये मत कहा कीजिए कि मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भाई जो कंट्रीज, यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? देखिए जरा ध्यान से कभी पढ़िए,
आपसे थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका कोई संबंध नहीं है, संबंध नियत में। और यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे देश के लोग, वो मेहनती हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो डेवलप होना चाहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि बैठे बैठाए सब मिल जाए जमींदारों की तरह, समझे आप? और वहीं पे सबसे पहले स्टार्ट कर दिया। आप देख लें, अमेजोन देख लें, और भी जितनी भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये पहले इंडिया से स्टार्ट होती है। बिकॉज यू नो मार्केट जो है ना वो डिपेंड करती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ तो वहाँ पे 10 लोग आ रहे हैं, बट वहाँ दूसरी जगह पे 100 लोग आ रहे हैं इंडिया के पास। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा मार्केट है, ज़्यादा इकोनॉमी है, ज़्यादा मतलब कि जो आपकी मनी है, मतलब जो कैश है, वो आपका फ्लो हो रहा है, आना जाना हो रहा है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि वो लोग यंग लोगों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे यंग लोगों पे काम नहीं है, वो लोग एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाती हैं? बेसिकली जो है ना वो आ जाता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से जो है ना वो करते हो, यूटिलाइज करते हो। फिर थर्ड आ जाता है कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो कैसी है। थर्ड आ जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस तरह से है। आप ये देखें कि कितना आप इसराइल की एग्जांपल ले लें, उनके पास जो है ना वो वहाँ पे उनके पास वाटर जो है ना वो ना होने के बराबर है, लेकिन वो जो है ना वो खुद कफील है अपनी एग्रीकल्चर में। कैसे? क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। और फिर थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक कोई भी पॉजिटिव हो, उसको जो है ना वो इन बहुत ज़्यादा जो किसी बंदे को पता नहीं है कि उसने करना क्या है। इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो आपस में जो है ना वो डिवाइड है, ठीक है। उस वजह से फिर प्रॉपरली वहाँ पे जहाँ पे इंसान को पता हो, हर इंस्टीट्यूशन को पता हो कि मेरी जो है ना वो लिमिटेशंस क्या है, और मैंने जो है ना वो अंडर रहना है लॉ के, जो कि हमारे लिए बनाया गया है पाकिस्तान में। क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना वो आफ्टर 5 to 6 ईयर्स जो है ना वो अपने फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एवरी 5 ईयर्स, इवन के अब 5 ईयर्स होना शुरू हुए हैं, पहले तो 5 ईयर्स भी नहीं होते थे। सो इस वजह से वो जब भी कोई आता था तो वो निगेट कर देता था दूसरे की पॉलिसीज़ को। तो जब पॉलिसीज़ जो है ना वो मैच्योर हो रही हैं और उसके बाद उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर आप उनको मैच्योर होने ही नहीं दे रहे हो, उससे पहले जो है ना उनको ख़त्म कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया की किसी की भी आप एग्जांपल ले लें, कोई भी आता है ना तो वो हमेशा लास्ट पॉलिसीज़ जो है ना उनको कैरी आउट करता है। उसका ये होता है कि यार ये जो पॉलिसीज़ है ना ये अच्छी हैं, तो इनको जो है ना वो आगे लेके जाना चाहिए। सो बेसिकली जो होती है ना एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, वो लीड करती है। सर, क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया दिन ब दिन आगे के आगे बढ़ता जा रहा है? आए दिन किसी ना किसी चीज़ में इंडिया की डेवलपमेंट नज़र आती है। मोस्ट पावरफुल कंट्री होना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बात है, और यूएस फर्स्ट रैंक पे और इंडिया चौथे रैंक पर। मैं तो सुन के ही हैरान हो गई। जी जी, इसमें यह है ना, देखें कि इंडिया ने अभी मतलब $1 मिलियन उसने टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेट कर दिए हैं। यूएस तो वैसे ही टॉप पे है, वो ब्रेन करता है। जितने भी हमारे पाकिस्तान में देख लें, जितने हमारे जो है इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, काबिल लोग हैं, वो यूएस से ट्रेन कर लेता है, ठीक है। और हम जो है अपने टैलेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, हम अपने टैलेंट पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते। हमारी कोई सीधी सी बात है, प्लानिंग नहीं है, हम प्लानिंग में लैग कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज देने में अपने इंटेलेक्चुअल को रिलेक्टेंट है। तो इस हवाले से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिटिकली जो है कमिटमेंट की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के इस डेवलपमेंट पे जो है ना बहुत ज़्यादा, जितनी हमारी पॉलिटिकली हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट डेडिकेशन होगी, उतना ज़्यादा हमारी जो है ना डेवलपमेंट होगी, अपना डिफेंस भी मजबूत होगा और बाकी इदारे भी तरक्की। रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते, या क्या रीज़न है? मोस्ट पावरफुल कंट्री, मतलब आप देखें बहुत बड़ी चीज़ है कि कल को अगर इंडिया के साथ कोई जंग की सूरत हाल में आता है तो इंडिया तो बहुत अच्छे से फाइट भी कर सकता है, अपनी आवाम को रिसोर्सेज भी फ्राहम कर सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और इंडिया ने रशिया को बीट करके ये रैंक हासिल किया है। रशिया को तोड़ने वाले भी हम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा क्या पता है, यही जो चीज है ना, यही आपको डुबो रही है। आपने रशिया को तोड़ा है, बाप रे। आप ये भरोसा कैसे कर लेते हो यार? कैसे भरोसा करते हो? अगर आपने रशिया को तोड़ा है और आज तक आप भारत से कश्मीर नहीं ले पाए, आपने अमेरिका को पीछे धकेल दिया और आज तक आप भारत से कश्मीर नहीं ले पाए, आप इतनी बड़ी ताकत हो और आज तक जो है वो 4 बार लड़ाइयां छेड़कर भी हमसे पिटने के बाद भी कश्मीर ले नहीं पाए आप। इतना कॉन्ट्राडिक्शन कैसे भाई? कैसे इतने यकीन से, कैसे इतने भरोसे से आप कह लेते हो? बताओ यार,
ये बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है और ये कह रहा है कि भाई रशिया को हमने तोड़ा है। अब पुतिन सुन लेगा ना, डंडे लेकर आएगा वो तुम्हारे पीछे, रशिया को तुमने तोड़ा है। यार वो कौन सी कहावत है, मियां मसूर की दाल, कुछ ऐसा है, याद नहीं आ रहा मुझे। रशिया को इन्होंने तोड़ा है भाई, हैट्स ऑफ ब्रदर। यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली जो जंग की सूरत हाल के अंदर है, ऑब्वियसली एक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास जंगी वेपन्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा है। लेकिन फिर से वही आ जाती है कि हम लोग तो जितने, हमें 70 साल हो गए, तो हम 70 साल से जंग के अंदर हैं और हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक मुस्लिम्स आर बेटर इन दिस सेंस के किस तरह से लेकर चला जाए। अब हम इसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? आप हमारी गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट को ये हमारी सजेशन है। अब देखें कि एक घर बनाते हैं आप, तो पहली बुनियाद उसका क्या होता है कि हम नीचे से जो सतह होती है वो मजबूत होनी चाहिए। तो वो कहाँ से शुरू होती है? आपकी एजुकेशन से शुरू होती है, हमारे मुल्क की। क्योंकि हमारे मुल्क में जो रेशियो है वो यंग जनरेशन ज़्यादा है। अगर आपकी यंग जनरेशन को मिसलीड किया जाएगा एजुकेशन की तरफ से कि जैसे कि खाली डिग्री थमा दी, आप जा रहे हैं कहीं भी डिग्री, अब मार्क्स लेके क्या करेंगे आप? खाली पेपर के एक पेज का क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकली प्रूव करो ना भाई। अगर आपने 1100 में से 1100 नंबर लिया है तो कहाँ कोई अब्दुल कदीर खान क्यों नहीं बना? कहाँ है? कितने बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे मुल्क में। ये भाई अभी कह रहे थे मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एग्री विद यू, लेकिन भाई आप मुझे ये बताया ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े टेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट बैठे हैं, या ओवरऑल अच्छे फिजिशियंस बैठे हैं, या कोई बड़ा साइंटिस्ट बैठा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बाद के जिसने कोई काम किया हो। तो बेसिक थिंग जो है एक कंट्री के लिए वो है एजुकेशन। अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से उनको गाइड नहीं कर पाते तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो सेकंड थिंग जो आती है वो हमारी पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ है। पाकिस्तान के अंदर अगर अभी हम लोग 4G तक स्टक हुए हैं और जापान कहाँ तक पहुँच गया, 7G 6G तक वो लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर 4G भी लेट्स सपोज आप रूम में बैठे हैं तो 3G भी नहीं आता, रूम से बाहर आएंगे तो फिर आता है 4G आता है या 3G आता है। तो ये तो हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ है और ये कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास। तो भाई ये लोग जाते हैं कहाँ हैं, जितने मार्क्स लेते हैं इनको प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि खाली मार्क्स और पेपर वर्क वाली। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, देन हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं सारे इनको आपस में मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या वजूहात है कि इंडिया इतनी जल्दी ग्रो कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाइयों वीडियो ख़त्म हो गया और जो लास्ट वाले भाई साहब थे ना शर्ट वाले, उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की है और मैं भी अपने वीडियोस में पाकिस्तान के लोगों से यही बात करता हूं, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन पे काम करो। एजुकेशन पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है, उसमें से आपने जो इस्लाम घुसा रखा है उस पॉलिसी में, उससे बाहर निकालो। बीबीसी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि आप स्कूलों में क्या पढ़ाते हो बच्चों को, हिंदू आपके दुश्मन है वो काफिर हैं, सिख आपके दुश्मन है वो काफिर हैं, इस्लाम को न मानने वाला काफिर है। जब तक ये चीजें आप बचपन से उसके दिमाग में भरोगे, और अभी तो मैंने खबर पढ़ी कि भाई अब इमरान खान सरकार ने नया फरमान जारी किया है कि भाई बंदे जाएंगे चेक करने कि आप कुरान को ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अब बताओ यार, वो गार्ड और आर्म्ड गार्ड के साथ जाएंगे, मतलब हथियार लिए हुए गार्ड के साथ जाएंगे। आप सोचिए बच्चों के मन पे क्या छाप दे रहे हो यार। जब बंदूक लिए बंदा जाके ये पूछेगा कि भाई आपने कुरान पढ़ी कि नहीं पढ़ी और ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आप समझिए, तो जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम में इतना ज्यादा घुसा के रखोगे मजहब को, तो भैया रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ये याद रखिए। दूसरी बात, भारत की तरक्की के ना सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों का हार्डवर्क, यहाँ के लोगों का अपने देश से प्यार। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ गए हैं वो चेहरा देख कर नहीं बैठे हैं और मार्केट, भारत की मार्केट देख कर नहीं बैठे हैं, वो अपनी काबिलियत से गए हैं। उन्होंने प्रूफ किया है कि बॉस ये मेरा आइडिया है, इस आइडिया पे काम करो, और वो सक्सेसफुल हुए, तब जाके उनको वो पोजीशन हासिल हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है चलो भारत का सीईओ बना दो। भाई परफॉर्म तो उसे नहीं करना है ना, उसके काबिल होगा तब तो। और एक भाई साहब कह रहे थे कि नहीं इस्लाम के मामले में तो हम थोड़ा, मुस्लिम जो लोग हैं वो बड़े लड़ने के मामले में अलग है। अगर आप लड़ने के मामले में अलग हो तो क्या हुआ भाई, कश्मीर क्यों नहीं गया आपके पास? 4 बार आपने हम पर हमला किया, क्यों नहीं जीत लिया भारत को आपने? बता दो आप। तो ये सब ना, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाया करो यार कि हम मुसलमान हैं तो हम बहुत ताकतवर हैं। अच्छा 58 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक जो हैं,
56 की क्या हालत है आपको पता है ना। हर तरफ लड़ाइयां हैं, गृह युद्ध छिड़े हुए हैं, इकोनॉमी कोलैप्स है, लेकिन मुसलमान है जी। ये जब तक सोच आप बदलोगे नहीं ना, दुनिया के साथ चलिए। ये टैग पीछे छोड़िए कि हम मुसलमान हैं तो सबसे बेहतर हैं। ये जो टैग आप लोगों ने लगाया ना, ये आपके पतन की सबसे बड़ी वजह है। सोचिए, कभी सोचिए, फर्जी बातें मत किया कीजिए। और भारत अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, भारत के लोगों की सहयोग से, अच्छी लीडरशिप से आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवादी संगठन नहीं बनाते, आपके यहां बनते हैं। आपके यहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र ने टेररिस्ट बना रखा है, वो आप पालते हो। आपके पीएम कई बार कह चुके हैं कि भैया हमने, हमारी सेना ने आतंकियों को ट्रेन किया। आप तालिबान का साथ देते हो अफगानिस्तान में और फिर कहते हो कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आएगी। सोचो बॉस, सोचो। ये जो मजहब का जो बबल बना के रखा ना आपने, इस बबल से बाहर आइए। दुनिया बहुत बड़ी है, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है जानने को, समझने को, सीखने को। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, भारत से ही सीख लीजिए यार। तो चाहे डेमोक्रेसी हो, एजुकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इनोवेशन हो, समझ रहे हैं। तो आपको सीखने की जरूरत है, और अब से सीखना चालू करेंगे तो 100 साल में आप कुछ लेवल पे पहुंच पाएंगे। और नहीं तो बाकी आपकी हालत कैसी हो रखी है आप तो देख ही रहे हैं। मतलब किसी से छुपा नहीं है ना कैसी हालत है। कर्ज लेके आपको सरकार चलानी पड़ रही है, सैलरी देने के पैसे नहीं है आपकी सरकार के पास। और ये सिर्फ और सिर्फ वहां की, मतलब क्या कहूं, जो वो लोग जो बस कहते हैं कि यार जी 80 मुसलमान तो बस सब कुछ अपना है जी, ये वाली दिक्कत है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब ये जो खाली पाली जो है ना पाकिस्तानियों का रिएक्ट, ये नहीं देखते हम, सारा लोग का भी साथ देखते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इधर उधर का काम जब मिक्स होता है ना, तो अब आपको मज़ा तो आ ही गया होगा कि जो उन्होंने सवाल किए या जो सवाल करने वाले थे, जो क्वेश्चन का आंसर था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था किसी लेवल पर, और किसी लेवल पर गड़बड़ा गया, ऐसे ही है भाई। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो भाई 4थे नंबर पर आ गया है, पाकिस्तान कहाँ आ गया, 15वें नंबर पर। ठीक है भाई, तो इंडिया से बहुत ही नीचे आ गया है पाकिस्तान। वैसे भी अब आप देख लें, किसी भी चीज़ की तरफ जाएं तो भाई एक ही चीज़ नज़र आती है कि इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है। किस वजह से जा रहा है, सवाल यही पैदा होता है कि हर एक का यही, मतलब कि ज़्यादातर यही क्वेश्चन था। उसका जो एंकर थी, सना अमजद उसका नाम है, तो उसका क्वेश्चन यही था कि इंडिया आगे जा कैसे रहा है। ठीक है ना, ये तो एक बहाना था कि मतलब कि वो 4थे नंबर पर आ गया। ये एक अच्छी बात है भाई इंडिया के लिए। मैं तो बोलता हूँ भाई पहले नंबर पर आए, यही हमारी तो है कि वो पहले नंबर पर आए, तो इंडिया पहले नंबर पर आए और पाकिस्तान भी भाई आए आगे। हमारी तो यही उम्मीद है, तो इंडिया पहले नंबर पर आए। और इससे हटकर अगर बात की जाए तो भाई कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए कि हिला देने वाले थे। तो भाई बात पता है क्या है, ये अब आप देख लें कि हमारे यहाँ पे न्यूज़ पे आ जाता है जब हमारा रिजल्ट शो होता है ना, तो भाई फलां बंदे ने 1100 में से 1100 नंबर लिए थे। जो लास्ट वाला लड़का था वो ठीक बातें कर रहा था। जो नंबर लेते हैं वो भाई अब बताएं ना कि जो उन्होंने पढ़ा लिखा है, जो उन्होंने स्टडी की है, वो की कहाँ है, वो कहाँ है, वो लोग जाते कहाँ हैं। एक जो क्लास है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो भाई न्यूज़ पर आ जाते हैं, अगले साल वो पता नहीं कहाँ जाते, और आने वाले 10 साल में उनका पता ही नहीं होता कि वो या लड़का था कौन, बना क्या, उसका क्या बना, हमें पता ही नहीं। भाई हार्ड वर्क अगर नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा। अब वहाँ जो इंडिया में जो हार्ड वर्क करते हैं, तो अब आप देख लें कि वो सीईओ बन गए हैं, ठीक है ना, IMF में लग गए हैं भाई। हाँ, बड़े अफसर भाई लग रहे हैं IMF में। तो भाई इधर कहाँ भाई ये बोलते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो हार्ड वर्किंग करें। तो भाई यंग जनरेशन जो है ना इस दौर में पाकिस्तान की, वो नहीं तरक्की कर सकती, क्योंकि एक हाथ में गन होती है और एक हाथ में सिद्धू मूसे वाले का गाना होता है भाई। जो करण औजला और सिद्धू मूसा वाला ने इधर बेड़ा गर्क किया ना पाकिस्तान लड़कों का, इधर तो भाई उधर उनका अपना भी नहीं किया।
भाई जो भी यंग जनरेशन उठती है भाई, एक भाई गाने सुन सुनकर पता नहीं ये इनको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही है ना, इनको टेक्नोलॉजी से मतलब क्या। अगर वो एक क्लास में अच्छे मार्क ले भी ले तो भाई अगली क्लास में जाकर फेल हो जाता है फिर भाई बेड़ा गर्क हुआ, टॉपर फेल। मतलब के जो यंग जनरेशन है ना भाई, वो कहाँ तरक्की करेगी अगर उनका इधर माइंड ही नहीं, अगर वो इस बात पर मतलब के वीडियो देखेंगी नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। बस भाई उनको 2 टाइम की रोटी मिल रही है वो ही काफ़ी है। अगर कुछ हालात ख़राब हो तो भाई इधर ही मजदूरी कर लेंगे, क्या करना है मुल्क। भाई इनकी सबसे बड़ी सोच यही है कि मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, अपना मतलब घर ठीक चल रहा है बस घर पर ही तवज्जो देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मुल्क कहाँ गुर्बत में जा रहा है, मुल्क में ऐसा हो रहा है। ना कोई न्यूज़ पढ़ी, अगर पढ़ भी ले तो भाई टिकटॉक बंद होगी, हाँ ये कब खुलेगी। बस टिकटॉक से निकले और इधर स्नैपचैट में आ गए, इधर गप गुप लगाई, वीडियो बनाई, बस फेमस फॉलोवर कितने हो गए। यार छोड़ो इन बातों को, दफा करो। ऐसे ही है ना, इन्होंने ये मतलब कि कौन सा टेक्नोलॉजी करना? कैसे तरक्की करेगी। बिल्कुल ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी को छोड़ें भाई, ये टेक्नोलॉजी की बातें आप लेकर बैठ गए टिकटॉकरों के, इन सब को छोड़ें। जो भाई मेन पॉइंट है उस पर आते हैं कि भाई ये बात ठीक है कि हमें एजुकेशन लोग चाहिए, मेहनत जो हार्ड वर्क करते हैं, जो इंडिया में है वो भाई हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। वो आईटी में चले जाएं तो वो उसमें आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। किस लिए? वो मेहनत करते हैं हर चीज़ में ज़्यादातर। बिल्कुल सारे लोग ने ठीक ही बोला कि भाई हर वीडियो में जब भी हम देखते हैं कि हर एक बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या बात है भाई। अब जैसा कि उन्होंने भाई दी मिसाल जापान की जो दी है, बिल्कुल भाई राइट, वहाँ के 12 करोड़ आबादी है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की 20-25 करोड़ है, बस यही ठीक है ना। मार्केट करते रहते हैं, उनकी मार्केट बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है। भाई आप दूसरे कंट्री की भी देख लेना, आबादी हमसे थोड़ी है, बिल्कुल इतनी उनकी तरक्की थोड़ी कर है रही तो वो तरक्की हमारी कर रहे हैं। सोच, हमारी सोच ही ऐसी है तो भाई तरक्की कहाँ हमने करनी है। बिल्कुल ऐसे हम यही सारा दिन बैठ के अगर सोचते रहे कि भाई इंडिया की या आबादी ज़्यादा, वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं, क्यों भाई? वो कैसे? सर लोग ने ठीक ही बोला कि क्या हम पेट से ये चीज़ें लेकर पैदा हुए थे कि जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, मेहनत कर भाई रहे हैं। अगर इधर कोई एक काम करता है घर में तो भाई 4 हैं तो 4 बस फ्री हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करना, कोई मतलब यही है कि एक कमा रहा है बस, ठीक है। बहुत ही है तो भाई जिम्मेदारा कर लेंगे। बिल्कुल क्या ऐसे करना उन्होंने ही टेक्नोलॉजी जमीन तो में भाई उनकी बैठकर। बात ठीक थी, 6G पर पहुंच गए, 5G पर पहुंच गए। भाई इधर तो 4G चलती है, वो भी ठीक से नहीं चलती। बिल्कुल एक ऐसे आप मूवी सॉन्ग डाउनलोड पर लगा दे तो शायद 2 दिन में डाउनलोड हो ऐसे हालात है इंटरनेट के इधर। बिल्कुल ऐसे तो भाई, टेक्नोलॉजी कहाँ तरक्की करेगी भाई। इसमें कोई शक नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर। सीता बहन जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।